हम तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, मैं साहुल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे मध्यमान के बारे में, मध्यमान अव्यवस्थित और व्यवस्थित श्रेणी से कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग बात करेंगे मध्यांक का। यह भी एक साइकोलॉजी का टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। तो आज हम लोग देखेंगे मध्यांक क्या होता है। मध्यांक किसी वितरण का वह अंक होता है, जैसे मध्यांक किसी प्राप्तांक का वह अंक होता है जो क्रम में व्यवस्थित अंकों को दो भागों में बांटता है। जैसे क्रम में व्यवस्थित, मान लीजिए अगर ऐसे दिया है 1 3 2 4 5 ऐसे दिया है, तो इसको क्रम में व्यवस्थित करना होगा। क्रम में व्यवस्थित करने पर जो दो भागों में बांट देता है उसे मध्यांक कहते हैं। क्रम में व्यवस्थित यानी चाहे आरोही में लिखें, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में ऐसे, और या तो अवरोही घटता हुआ क्रम ऐसे। अब इसको क्रम में व्यवस्थित करेंगे हम लोग। मान लीजिए अवरोही आरोही में लिख रहे हैं, आरोही सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं, फिर उससे बड़ा 1 2 3 4 5। अब इसको जो दो भागों में बांटेगा वही मध्यांक होगा। दो भागों में कौन सा बांटता है? ये तीन जो बीच में, इधर दो है इधर दो है, तो यानी ये जो दो भागों में बांट रहा है, दो इधर दो उधर, तो यही बीच का अंक क्या है? मध्यांक है। इसको परिभाषित करते हुए गैरेट महोदय हैं, गैरेट 1973, इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उनके मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। जैसे अव्यवस्थित अंक से वैसे ही 1 3 4 5 6 7 8 मान से। अब ये जब क्रम में व्यवस्थित होंगे तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाएगा। ये अकॉर्डिंग टू गैरेट इन्होंने कहा कि जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो, चाहे वह आरोही या अवरोही में जब व्यवस्थित हो, तो उनके मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। तो इसको हम लोग पहले अवरोही क्रम में इस बार लिख लेते हैं, उस बार आरोही में लिख लेते हैं। अवरोही मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या? 8 7 6 5 4 3 1। अब इसके मध्य का अंक मध्यांक कहलाएगा। मध्य का अंक 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी चौथा ये जो 5 इधर से गिनेंगे 1 2 3 चौथा, 1 2 3 चौथा, यही जो मध्य का अंक है यही क्या है? मध्यांक है। गैरेट ऐसे रहे हैं। और एक मनोवैज्ञानिक हैं गिलफोर्ड, गिलफोर्ड 1958, इन्होंने भी मध्यांक को परिभाषित करके किया। इन्होंने कहा कि किसी प्राप्तांक का आधा मध्यांक से आधा केसेज ऊपर होते हैं और आधे केसेज नीचे होते हैं। जैसे इसमें भी व्यवस्थित पहले करना होगा, अव्यवस्थित रहेगा तो उसको व्यवस्थित करना होगा। जैसे हम व्यवस्थित ही लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में 2 3 4 5 6, तो इनके मध्यांक वही होगा जिसके आधे केसेज ऊपर होंगे आधे केसेज नीचे होंगे। जैसे यहाँ 4 देखेंगे, इससे 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, 2 ऊपर है और 2 नीचे हैं, आधे केसेज नीचे आधे केसेज ऊपर है, तब वो मध्यांक है। बात वही है, लगभग गैरेट ने भी वही कहा था कि मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है, और इन्होंने कहा है कि जो मध्य का अंक होगा उससे आधे केसेज ऊपर होंगे आधे केसेज नीचे होंगे, तो वही मध्य का अंक मध्यांक कहलाएगा। अब हम लोग मध्यांक की कुछ विशेषताएं देखते हैं। विशेषता, ये मध्यांक की पहली विशेषता है कि इसका जो मान होता है वो मध्यमान से कम शुद्ध होता है। मध्यांक का मान अपेक्षाकृत कम शुद्ध होता है मध्यमान से, और मध्यमान से कम शुद्ध होता है, और इसमें समय भी उसकी अपेक्षा मध्यमान की अपेक्षा कम लगता है। ये इसकी विशेषताएं हैं कुछ। और इसके लाभ ये हैं कि इसमें समय कम लगता है, और जब वितरण असामान्य हो, विकृत हो, तब भी निकाला जा सकता है। और इसके दोष हैं, इसके दोष में जैसे ये मध्यमान से कम शुद्ध होता है, ये इसके दोष हैं। अब हम लोग देखेंगे सवाल, इसको मध्यांक कैसे निकाला जाता है। मध्यांक दो तरह से, मतलब आंकड़ा दो प्रकार से दिया जा सकता है, अव्यवस्थित आंकड़ा या व्यवस्थित आंकड़ा। तो पहले हम लोग अव्यवस्थित में देखेंगे।
मध्यांक कैसे निकाला जाता है। अव्यवस्थित आंकड़े, इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती है, जैसे मान लीजिए दिया है 1 2 4 9 8 3 2 ऐसे दिया है। अब इसका मध्यांक निकालना है। ये अव्यवस्थित श्रेणी है, इसको सबसे पहला काम होता है मध्यांक निकालने के लिए उसको क्रम में व्यवस्थित करेंगे, चाहे आपकी इच्छा चाहे आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में। तो हम लोग इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी 1, फिर 2 2 बार है, फिर 2, फिर 3 4 8 9। अब इसका मध्यांक निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है n+1/2 पद। मध्यांक को md से दिखाते हैं, md = n+1/2 पद। यही जो आएगा वो आएगा मध्यांक। तो हम लोग यहाँ रखेंगे n मतलब ये प्राप्तांकों की संख्या। तो प्राप्तांकों की संख्या कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 n बराबर कितना है 7। प्राप्तांकों की संख्या होता है n मतलब यही गिन लेंगे जितना दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, n बराबर 7। अब फार्मूले में रख देंगे md = 7+1/2 जोड़ देंगे 7। वहां पद आएगा, ये जो आएगा वो आंसर नहीं आएगा, वो ये दिखाएगा कि ये वाला पद आंसर होगा। 7 1 8 बटा 2 2 2 8 यानी चौथा पद। तो इसमें अब देखेंगे कि चौथा पद कौन सा है। 1 2 3 4 ये है चौथा पद। इधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 4 यही क्या है, मध्यांक है। कैसे निकालेंगे, अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यांक जब ज्ञात करना होगा तो पहले जो भी अंक दिए रहेंगे प्राप्तांक उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। फिर उसके बाद उसका फार्मूला लगाएंगे n+1/2 पद लगाएंगे। फिर उसके बाद n के स्थान पर प्राप्तांक जितने भी दिए रहेंगे, प्राप्तांक अंकों की संख्या जो दी रहेगी वह होगा n बराबर, तो n के स्थान पर वही रख देंगे, +1/2 भाग देंगे, जो भी आएगा जो वाला पद आएगा वही आंसर होगा। तो उदाहरण देते हैं, जैसे 2 4 15 14 13 12। अब इसको कैसे घात करेंगे, इसको भी सबसे पहले वही लिखेंगे, चाहे आरोही या अवरोही। अवरोही में लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 15, फिर 14, फिर 13 12 4 2। यहाँ n बराबर कितना है, फार्मूला वही रहेगा md = n+1/2 पद। n बराबर 1 2 3 4 5 6 बराबर 6। अब इस फार्मूले में रख देंगे 6 + 1/2 6 7 7/2 भाग देंगे 3.5। ये वहां पद आएगा। अब तक तो सीधा सीधा आ गया था चौथा पद, अब 3.5वां पद यानी तीसरे और चौथे पद के बीच में होगा। जो होगा 1 2 3 ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है, इन दोनों के बीच में होगी ये संख्या। अब यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, जो जिन दोनों के बीच में वो संख्या होगी उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। 13 + 12/2 15/2 कितना का 7.5। ये आंसर होगा, यानी इसका इस आंकड़े का मध्यांक कितना है 7.5। हाँ सॉरी, यहाँ 13 और 12 25 होगा। पच्चीस बटा 2 12.5 ये आंसर होगा। तो ऐसे निकालेंगे। अब व्यवस्थित आंकड़ों से देखते हैं।
व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब इसमें जो दिया रहेगा, जो प्रश्न दिया रहेगा उसमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दोनों दिया रहेगा। जैसे इसका फार्मूला पहले देखते हैं। व्यवस्थित आंकड़े का फार्मूला होता है MD इक्वल टू LM प्लस N/2 माइनस CF अपॉन FM इंटू CI। इसका मतलब क्या होता है, MD मतलब मध्यांक, LM उस वर्गांतर की निम्नतम सीमा जिसमें कि मध्यांक हो। अभी सवाल हल करेंगे तो पता चल जाएगा। N/2 आवृत्तियों की योग का आधा, CF मध्यांक वाले आवृत्ति की नीचे की आवृत्तियों का योग, और FM मध्यांक वाले कालों की आवृत्ति, और CI वर्गांतर का विस्तार। सवाल देते हैं। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों दिया रहेगा। सवाल 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84 और 85 से 89। इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। इसके जब मध्यांक पूछा हो, आवृत्ति वर्गांतर और आवृत्ति दिया रहे, तो इसी से हम लोग पहले संचयी आवृत्ति निकालेंगे। क्यों संचयी आवृत्ति निकालेंगे? क्योंकि बिना संचयी आवृत्ति के हमको ये नहीं पता चलेगा कि मध्यांक वाला कॉलम कौन सा है, तो इसलिए हम लोग संचयी आवृत्ति निकालेंगे CF। इसको ऐसे सीध में लिखेंगे, 6 की जो नीचे का संख्या होगी उसकी सीध में वही, फिर ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। 6 में 7 जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 9 जोड़ेंगे 49, 49 में 8 जोड़ेंगे 57, 57 में 7 जोड़ेंगे 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70। ऐसे संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ जोड़ लेंगे इसको, n बराबर कितना आएगा, 7 6 13, 13 8 21, 21 9 30, 10 40, 40 9 49, 49 8 57, 57 64, 64 से 70। अब यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, MD इक्वल टू LM प्लस N/2 माइनस CF अपॉन FM इंटू CI। अब देखेंगे सबसे पहले हम लोग N/2 ज्ञात करेंगे। N/2 से ये सब पता चलेगा। N/2 इक्वल टू N बराबर 70/2 कितना होगा 35। अब देखेंगे 35 इस संचयी बारंबारता में देखेंगे 35 किसके बीच में है, किन संख्याओं के बीच में। जैसे 30 से तो बड़ा है, यानी 40 के बीच में पड़ेगा। ये होगा मध्यांक वाला काल। अब यहीं से हम लोग सब ज्ञात करेंगे। N/2 बराबर 35 हुआ, और LM उस वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा जिसमें मध्यांक है, उस वर्गांतर की सबसे पहले वर्गांतर लाएंगे, उस वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा जिसमें मध्यांक है, तो मध्यांक वाला कॉलम यही है। इसकी वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा पूछा है। अगर उच्चतम सीमा पूछता तो इसमें 0.5 जोड़ देते हैं 69 में, लेकिन निम्नतम सीमा पूछा है तो ये निम्न है और ये उच्च है। निम्नतम और शुद्ध पूछने पर 0.5 घटा देते हैं और इधर 0.5 जोड़ देते हैं। निम्न में 0.5 घटा देंगे। LM बराबर हो जाएगा 64.5 और CF
आवृत्ति के उस वर्गांतर की जिसमें मध्यांक है उसके नीचे की आवृत्तियों का योग, इसके नीचे की आवृत्तियों का योग जोड़ लेंगे यहाँ से 9 8 17 17 7 यहाँ 30 होगा टोटल। अच्छा 13 30 24 36 ठीक। और एफएम क्या करेंगे, एफएम उस वर्ग जिसमें मध्यांक वाले कॉलम की आवृत्ति, मध्यांक वाला कॉलम यही है, इसकी आवृत्ति 10। अब इसको फार्मूले पर रख लेंगे, एफ डी इक्वल टू एल के स्थान पर 64.5 प्लस n/2 35 माइनस CF 30 बटा EFM 10 गुणे CI मतलब वर्गांतर का विस्तार। वर्गांतर का विस्तार कितना है, 45 से 49, 50 से 54, इनके बीच की कितनी संख्या है, 45 46 47 48 49, 5 है। वर्गांतर का विस्तार 45 से 49 के बीच 5, CI के स्थान पर 5 रखेंगे। अब जोड़ दीजिए 64.5 प्लस 30 में से 35 में से 30 घटाएंगे 5 बटा यहाँ 5 से 10 काट दीजिए 2 हो जाएगा बटा 2, 2 से ये भाग देंगे 2.5 जोड़ दीजिए 6 2 4 2 6 1 7 6 67 होगा। मध्यांक कितना हो 67। एक बार फिर से देख लेते कैसे आया। ये वर्गांतर और आवृत्ति दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता से होता है बारंबारताओं का बढ़ता हुआ योग। नीचे से ऐसे लिखेंगे, इसके सीध में यही संख्या लिखेंगे, इसमें ये ऊपर वाली संख्याएं जोड़ते जाएंगे ऐसे ऐसे। जैसे 6 के सीध में 6 लिखे, 6 13 13 8 21 21 9 30 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे यहाँ तक। और ये नीचे की आवृत्तियों का योग और ये बराबर आएगा तभी समझ लिए सही है। अब यहाँ से n बाई फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या है, md इक्वल टू LM प्लस n/2 माइनस CF अपान FM इंटू CI। इसका मतलब md मतलब मध्यांक, LM उस वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा जिसमें की आवृत्ति है, जिसमें की मध्यांक है, और n/2 आवृत्तियों की योग का आधा, और CF जो मध्यांक वाले कॉलम के नीचे की आवृत्तियों का योग, और FM उस मध्यांक वाले कॉलम की आवृत्ति, और CI वर्गांतर का विस्तार। तो सब ऐसे क्या कर लेंगे, n/2 जो आया रहेगा आवृत्तियों का योग उसके बटा 2 35, यहाँ से 35 से फिर अभी निकालेंगे कि यहाँ से ये LM और FM सब यहीं से निकलेगा। 35 देखेंगे किस संचयी बारंबारता में, देखेंगे कि 35 कहाँ मिलेगा। अब चूंकि 30 से तो बड़ा है और 49 से छोटा, यहाँ भी मिल सकता है लेकिन इससे पहले वो 40 में मिल जाएगा, इसलिए यही मध्यांक वाला कॉलम होगा। अब यहाँ से n/LM कैसे ज्ञात करेंगे, शुद्ध निम्नतम सीमा पूछा है, यानी इसमें से 65 में से 0.5 घटा देंगे 64.5 होगा, और FM मध्यांक वाले कॉलम की आवृत्ति और CI वर्गांतर का विस्तार। फिर उसके बाद फार्मूले में रख देंगे, जोड़ घटाने पर आ जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 10 से 11 12 से 13 14 से 15 16 से 17 18 से 19 20 से 21 22 से 23 24 से 25 26 से 27 और फ्रीक्वेंसी दिया 6 7 8 9 10 9 8 7 6। इसको जोड़ देंगे आवृत्ति को, 7 6 13 13 8 21 21 9 30 10 40 40 9 49
49 8 57 57 7 64 64 6 70 बराबर 70। अब संचयी बार निकालेंगे। 6 के सीध में 6 7 6 13 ऐसे जोड़ते जाएंगे। 13 8 21 21 9 30 30 10 40 40 9 49 49 60 57 57 7 64 64 6 70। ये और ये दोनों बराबर है यानी सही है। अब फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? एम डी इक्वल टू एल एम प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ एम इंटू सी आई। अब यहाँ से एन बाई 2 सबसे पहले ज्ञात करेंगे। एन बाई 2 एन बराबर 70 70 बटा 2 35। अब देखेंगे 35 कहाँ है? 30 से बड़ा है, इस 40 वाले में आएगा। ये होगा मध्यांक वाला काला। अब यहाँ से शुद्ध एलएम निकालेंगे। वस्तु वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा जिसमें मध्यांक है, तो मध्यांक वाला कालम ये है। शुद्ध निम्नतम सीमा 18 निम्नतम सीमा है, इसको शुद्ध में करेंगे 17.5 0.5 घटा देंगे। मध्यांक वाले कालम के नीचे की आवृत्तियों का योग, यहाँ से यही होगा नीचे की आवृत्तियों का योग 30। एफएम मध्यांक वाले कालम की आवृत्ति, मध्यांक वाला कालम यही है और इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यही है 10। सीआई वर्गांतर का विस्तार, वर्गांतर का विस्तार कितना? 10 से 11 12 से 13 14 से 15 10 11 यानी 2 का है। अब सबको फार्मूले पर रख दीजिए। एम डी इक्वल टू एल एम के स्थान पर 17.5 प्लस एन बाई 2 के स्थान पर 35 माइनस सी एफ कितना है? 30 बटा एफ एम 10 सी आई के स्थान पर 2 जो घटा दीजिए। 17.5 प्लस 35 में से 30 घटाएंगे 5 बटा 2 से 5 10 कटेगा 5 होगा 2 पंचे 10 यानी नीचे कितना होगा 5 5 से 5 कटेगा 1 17.5 प्लस 1 बराबर 18.5। ठीक, तो इस तरह व्यवस्थित श्रेणी से निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।